बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को फ्यूचर प्रेडिक्शन के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की। बहुत सारे अपने आप को सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट कहने वाले, जो कि लोगों के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, ऐसी क़याफ़ा शनास लोगों से, ऐसे अर्राफ़ लोगों से अल्लाह ताला ने इनके पास जाने से हमें मना फरमाया है, क्योंकि ये लोग आपको आपके ईमान से डगमगा देंगे। आप शुबहात का शिकार हो जाएंगे। आपकी लाइफ रियलिटी पर मबनी नहीं रहेगी, बल्कि ज़न, तख़मीन, अज़म्पशन, अंदाज़ों पर आपकी लाइफ चलेगी। फिर कुरान मजीद इसमें हमें वाज़ेह ताल्लुक़ से तालीम देता है कि वला तख़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। कि उस चीज़ के पीछे मत पड़ो जिसका तुम्हें यकीनी इल्म ना हो। शरीयत का, कुरान का, सुन्नत का जो इल्म है वो यकीनी और ऑथेंटिक इल्म है। शरीयत ने जिस इल्म को माना है, या तो वो एक्वायर्ड नॉलेज है जिसको हम हासिल करते हैं, साइंस की जो नॉलेज है, या फिर रिवील्ड नॉलेज है जो कुरान और सुन्नत की नॉलेज है। बाकी इसके अलावा जो भी नॉलेज है वो सारे ज़न व तख़मीन है, अंदाज़े हैं। इसके ताल्लुक़ से साफ कुरान मजीद हमें ये तालीम देता है कि हम यकीनी इल्म जहाँ पर ना हो, जहाँ पे अंदाज़े हों, अज़म्पशन हो, ऐसी बातें हों जो कि यकीनी ना हो, उनके पीछे और उनको फॉलो करने से हमें शरीयत ने मना किया है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अर्राफ के पास गया है, यानी लोग जो क़याफ़ा शनास होते हैं, जो अंदाज़ों से लोगों के फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, कोई भी ऐसा शख्स जो अर्राफ के पास गया, किसी क़याफ़ा शनास के पास गया और सिर्फ इस वजह से गया कि लाओ मैं मालूम करता हूँ कि ये क्या प्रेडिक्शन करेंगे, क्या बताएंगे, उस पर अमल करना या उसकी तस्दीक करना उसकी नीयत नहीं थी, तो फरमाया कि उस शख्स की 40 दिन की नमाज एक्सेप्ट नहीं होगी। एक दूसरी हदीस में इससे भी ज़्यादा सख्ती की गई है और फरमाया गया है कि कोई शख्स अगर काहिन के पास गया है, यानी इसी तरह के लोग जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, जो अंदाजे से बात करते हैं और आप सितारे देख करके आपकी किस्मत के ताल्लुक से आपको कुछ बताते हैं, तो उसने उस चीज़ का सिरे से इनकार कर दिया जो मुझ पे नाजिल हुई है, यानी कुरान का इनकार कर दिया, उसने सुन्नत का इनकार कर दिया, उसने उस चीज़ से बरात का ऐलान कर दिया। तो ये बहुत सख्त बात है। हमें चाहिए ऐसे नाम निहाद लोगों से, ऐसे सो कॉल्ड लोगों से जो कि लोगों को धोखा दे रहे हैं, बहका रहे हैं, ऐसे लोगों से हम बचें और उम्मत मुस्लिमा को भी बचाएं और सारे इंसानों को बचाने की हम कोशिश करें और उस नॉलेज की तरफ आएँ जो कि एक्वायर्ड नॉलेज है, साइंस की नॉलेज हो, चाहे वो रिवील्ड नॉलेज हो, यानी कुरान और सुन्नत की नॉलेज हो। इस चीज़ की तरफ आएँ, इसमें हमारे लिए हिदायत है। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये कुरान वो किताब है जो तुम्हें सबसे सीधे रास्ते की तरफ गाइड करता है, हिदायत देता है। आखिर में मैं एक वाक़या आपके सामने रखूंगा। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रात में बारिश पड़ी, तो सुबह की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि आज इस बारिश की वजह से बहुत से लोग काफिर हुए हैं और बहुत से लोग मोमिन हुए हैं। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने ये कहा कि मुतिरना, कि हम पे बारिश हुई है इस सितारे की वजह से, यानी सितारे के अंदर कुछ चेंजिंग आई है, गर्दिश की वजह से हम पे बारिश हुई है, तो उन्होंने कुफ्र किया। और जिन्होंने ये कहा मुतिरना बिफज़लिल्लाहि तआला, कि हम पे जो बारिश हुई है वो अल्लाह के फजलो करम से हुई है, तो उन लोगों ने ईमान लिया है, वो अपने ईमान में सच्चे हैं। तो ये सितारों के ज़रिए से अंदाज़ा लगाना और फिर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, और इस तरह जो जज्बाती लोग हैं या जो परेशान लोग हैं उनको सीधी राह से बहकाना, ये बहुत ही गलत काम है। इससे हम सबको बचना चाहिए और सारे लोगों को इससे बचाने की कोशिश करना चाहिए। बहुत सी इस तरह की ऐप्स हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोटॉक के नाम से, और पता नहीं बहुत तरह की सोशल मीडिया पे इस तरह की वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं। इस तरह के लोग भी हमारे आसपास पाए जाते हैं। तो खुदा के लिए खुद भी बचें और अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को और दूसरे लोगों को भी बचाने की फिक्र करें। हदीस शरीफ में आता है कि फरमाया जो भी इस तरह काहिन के पास जाता है अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए, तो उसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती। और ये सिर्फ उस शख्स के लिए है जो सिर्फ मालूम करने के लिए जाता है, चाहे तस्दीक करे चाहे नहीं करे। और एक दूसरी हदीस में आया, आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स क़याफ़ा शनास के पास गया, किसी काहिन के पास गया, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया अपनी किस्मत मालूम करने के लिए, और जो उस एस्ट्रोलॉजर ने उसको बता दिया, उसने तस्दीक भी कर ली, हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसा ही ऐसा हुआ था, तो फरमाया उसने उस चीज़ का सिरे से इनकार कर दिया जो मुझ पर उतरी है, यानी कुरान, सुन्नत और शरीयत। आप खुद देखें कि उस शख्स का क्या मकाम होगा जो उस चीज़ का इनकार कर देगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है।